आप सभी को फिर से एक बार अपने चैनल इक्विटी मास्टर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ अपने इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन इक्विटी जो कि आपके लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ एक्यूमुलेट करके देगा कि आप लोग को फिर और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए हमें बहुत पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप चाहें कि मार्केट से पैसा एक दिन दो दिन में बन जाए तो उस ट्रेडिंग कहेंगे, और ट्रेडिंग में पैसा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ये एक तरह से जुआ है और मैं उसकी सलाह बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपने चैनल में केवल एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक जो अगले 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न बना के देगा, जिससे आपका वेल्थ इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा कि आप अपना फाइनेंशियल एक तरह से फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी आपको जो भी शेयर्स का आपके सामने मैं वीडियो बनाऊं तो आप और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स में अपने कमेंट्स जरूर डालें। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तब भी आप उसमें कमेंट्स कीजिए और सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ मैं और ज़्यादा इसको सुधार कर सकता हूँ, ताकि आपके सामने और अच्छा से मैं शेयर्स को आपके सामने लाऊं और आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बने। इससे पहले कि हम अब से अगला से नेक्स्ट शेयर्स की जो है बात करें, तो हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि इस स्टॉक मार्केट से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों अरबों रुपए बना चुके हैं। जैसे आप लोग ज़्यादातर हो सकता है नाम सुने भी होंगे, राकेश झुनझुनवाला, राधा दमानी और आपके विजय केडिया, और बहुत सारे लोग हैं जो कि इतने पैसे कमाए हैं जितना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं कमा सकते हैं। और आप अगर उनके पीछे रिकॉर्ड को देखें या उनका कभी इंटरव्यू देखेंगे तो आप सबका यही एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया ही उससे निकल के आता है कि आप एक लॉन्ग टर्म में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स में हमें क्या देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि शेयर्स में हमें क्या क्या देखना चाहिए, और मैं अपने पिछले 15 साल से इस मार्केट को मैं देख रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टेड हूँ, और उस बेसिस पे जो स्टॉक का फंडामेंटली जो पोटेंशियल अगले जिसका बिजनेस पोटेंशियल ज़बरदस्त होता है, जिसमें मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं के बराबर नहीं होता है, उसी स्टॉक्स को आप लोगों के सामने लाते हैं ताकि आपका पैसा कल को डूब न जाए। क्योंकि इस स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो पिछले 10 साल का अगर उसका चार्ट देखें तो 1 लाख का, यहाँ तक कि 50 लाख 60 लाख 80 लाख तक बना के दिया है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसा है जिसमें अगर आप 1 लाख लगाए होंगे तो वो 1 लाख आज के डेट में जीरो या 10 रुपये या 20 रुपये या हो सकता है 1000 रुपये 2000 रुपये का भी वैल्यू होगा। तो हमें इस मार्केट में ऐसे शेयर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बने ही बने। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला शेयर अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो स्टॉक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,980 रुपीज़ है। ये एक वैसे मिड कैप कंपनी है और ज़बरदस्त इसका बिजनेस का जो है मॉडल मुझे ज़बरदस्त पसंद आता है। और पीछे 1 सालों में कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से रिटर्न भी दिया है, लगभग डबल किया है पैसे को। इसके चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी का शेयर जो था 713 रुपीज़ से अभी 1700 के आसपास आ चुका है, यानी आपका रिटर्न जो है 100% से ज़्यादा 1 साल में दे चुका है। मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो ये शेयर्स 18 अप्रैल 19 को ही लिस्टिंग हुआ है शेयर का, और उसके बाद लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा ऊपर रिटर्न इस शेयर ने दिया था। उसके बाद लास्ट ईयर जो मार्केट करेक्शन में इस शेयर भी करेक्ट हुआ और 627 तक नीचे गया ये, और वहाँ से फिर ये शेयर आज के डेट में फिर बढ़ के 1600 को क्रॉस कर चुका है, लगभग 1700 पहुँचने वाला है। इसमें कंपनी का जो हम अगर प्रॉज देखें तो प्रॉज में सबसे जो है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इतनी बड़ी कंपनी है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो इससे हमारा जो है कंपनी का कल को डेट ट्रैप होने का कोई चांस नहीं है। और हम डेफिनेटली कंपनी जो है एक ग्रोथ लेवल को अपना मेंटेन किए हुए है विदाउट टेकिंग एनी मोर लोन फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इससे कंपनी कैश जनरेशन इतना ज़बरदस्त है कि उस कंपनी को ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ती नहीं रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा कंपनी ने डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.45 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 36.45 CAGR से बढ़ा है, और अगर इसी रफ्तार से अगले 5 ईयर या 10 ईयर्स में अगर कंपनी बढ़ेगा तो समझ सकते हैं कि हम कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट कहाँ जाएगा। कॉन्स्टेंट में ओनली वन थिंग, जो कंपनी है डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.40 ओवर पास्ट 5। 11.40 का ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने किया है, और इसको हम पुअर नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। ग्रोथ दिखाया 11.40, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और उसके सेल्स में ग्रोथ थोड़ा कम अगर मान मिले तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी में ज़बरदस्त ढंग से कंपनी ने ग्रोथ किया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का जो सेल्स जो है 3037 करोड़
मार्च 21 में कंपनी ने रजिस्टर किया है, जो कि लास्ट मार्च क्वार्टर 2129 के अपेक्षा लगभग इसमें 30% का ग्रोथ जो दिख रहा है, इसमें ज़बरदस्त ढंग से कंपनी ने ग्रोथ दिया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 421 और नेट प्रॉफिट 281। तो कंपनी का जो सेल्स और प्रॉफिट है वो आप क्वार्टर में जब इतना ज़बरदस्त सेल्स और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो आप ईयर में हम लोग देखते हैं कि सेल्स जो है कंपनी का ईयर में मार्च 21 में 8,927। इट इज़ नॉट ए वेरी स्मॉल साइज कंपनी। if we see the sales number of this company, we can easily understand the company's sales is ज़बरदस्त, और इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सेल्स जो है 8,927 और इसका जो प्रॉफिट है 800, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ 882 करोड़। बहुत सारे कंपनियां होगा जिसका सेल्स भी इसके प्रॉफिट के जितना नहीं होगा। तो इसके प्रॉफिट जनरेशन इसी कारण से इस कंपनी को जो है ये लोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है अपने कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए। कंपाउंड अगर इसके स्टॉक प्राइस CAGR, चूँकि नया कंपनी है तो 1 ईयर का ही अवेलेबल है। बैलेंस शीट में अगर हम देखते हैं तो इसके कंपनी का फिक्स एसेट जो है हर साल बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं मार्च 2014 में कंपनी का फिक्स एसेट 750 करोड़ से हर साल ईयर वाइज बढ़ते गया। 822, 985, 11, 128 और आज के डेट में 1817, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1422 करोड़ था। मतलब कि लगभग 400 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंशन कंपनी ने किया है। और इसी के कारण जो है कंपनी अपना ग्रोथ को मेंटेन कर पा रहा है, चूँकि हर साल ये जो है कोई नया अपना प्रोजेक्ट को ये एक्सपेंशन कर रहा है, नया फैक्ट्री लगा रहा है ग्रीन फील्ड में। तो और रिजर्व कंपनी का ज़बरदस्त है 4,605 रुपीज़, और उसके अगेंस्ट में बोरोइंग कुछ है नहीं। देख सकते हैं मात्र 193 करोड़ का बोरोइंग है। अगर हम स्टॉक प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 68.69 और मार्च 21 में 68.42, जो कि बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल लेवल पे है। मोर देन 51%। कहीं भी अगर प्रमोटर का स्टेक है तो एक अच्छा माना जाएगा। तो किसी भी तरह मैंने कोई भी इस कंपनी में अभी तक मुझे ज़्यादा नेगेटिव नज़र नहीं आता है। और आपका पैसा अगर आप इसमें हम लगाते हैं तो डेफिनेटली 10 ईयर्स का अगर आप एक और ओरिजिन लेके चलते हैं, या आप शॉर्ट 5 ईयर्स का भी लेके चलते हैं, तो यहाँ से आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई डाउट। फ्रेंड्स, तो अब आपको इस शेयर का नाम बताते हैं। शेयर्स का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न ज़बरदस्त दिया है, लेकिन ये तो एक शुरुआत है। अगले 10 ईयर्स में कंपनी मल्टी बैगर होने जा रहा है, ये गारंटी है। और कंपनी इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल एंड वायर्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स सच एज UPVC एंड इसके अलावा कंपनी जो है आपका फैंस, स्विचेज, स्विच गियर, LED लाइट, लिमिनेटर, सोलर, इन्वर्टर एंड पंप्स में भी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कर रहा है, और अपना प्रोडक्ट को और बढ़ाया जा रहा है। कंपनी जो है नॉट ओनली ट्रेडिंग इन इंडिया, एक्सपोर्ट लगभग 65 कंट्री में जो है कंपनी करता है। तो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस है कंपनी का। तो इस कंपनी को कभी भी हम लोग पोर्टफोलियो में अपना जगह देंगे तो डेफिनेटली है कि वो आगे ग्रो करना ही करना है। फ्रेंड्स, जो सेकंड स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो जो है आप उसका थोड़ा ये वैल्यूएशन पहले हम लोग देख लेते हैं। करंट प्राइस 1428 और हाई और लो की देखें तो 222 का स्टॉक का लो था 52 वीक, और 1730 इसका हाईएस्ट है। स्टॉक का P 50.10 है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव दिख रहा है। हालांकि कंपनी नई कंपनी है और पेरेंटल इसकी कंपनी इतना मजबूत है कि उसको देखते हुए फ्यूचर का जो इसका पोटेंशियल है बिजनेस का, उसको देखते हुए हम इसको महंगा शेयर ज़रूर है, लेकिन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और इसको कंपनी आगे जाकर इसकी वैल्यूएशन और इसके सेल्स और पैड जिस तरह से बढ़ेगा तो स्टॉक का P अपने आप डाउन हो जाएगा। बुक वैल्यू 175, ROC और ROE भी जो है ठीक है, कंफर्टेबल है। तो अब इसको चार्ट देखते हैं। लास्ट 1 ईयर का चार्ट अगर हम देखें तो कंपनी 478 14 जुलाई 20 को 478 पे ये लिस्टिंग हुआ था डिमर्ज होकर अपने पेरेंट कंपनी से, और वहाँ से फिर ये नीचे गया 246 से, और 246 के बाद जो है कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया है, बीच बीच में ये एक्यूमुलेशन कर रहा है। एक्यूमुलेशन के बाद जो है उसके बाद फिर एक नया हाई पर स्टॉक जाता है, और अभी ये फिर एक्यूमुलेशन फेज में दिख रहा है लास्ट 1 और 2 मंथ से। तो अभी हम लोग इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका जो है आगे फिर ग्रोथ, जो ये प्राइस इसका जो चार्ट आप देख सकते हो कि किस तरह से एक ही बार ये ऊपर की तरफ भागता है आफ्टर कंसोलिडेशन। कंपनी के प्रोज और कॉन्स्टेंस में स्टॉक चूँकि काफ़ी कॉस्टली है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट
कांस्टेंट में आप देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। चूँकि बुक वैल्यू नया कंपनी अभी डिमर्ज होकर बना है तो बुक वैल्यू कम है, उसके उसके अगेंस्ट में कंपनी का शेयर वैल्यू ज़्यादा है। और लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी जो भी हम स्टॉक को जो प्रॉब्लम है, स्टॉक कोई भी ग्रो करता है तो उसके पीछे 2-3 रीज़न होता है। एक तो उसका जो पेरेंटल मैनेजमेंट कितना कैपेबल है, और आगे फ्यूचर में कितना उसका बिजनेस बढ़ने वाला है। ये दो चीज़ें को देखकर जो है मार्केट उसका वैल्यूएशन को जज करता है। इसलिए कंपनी ज़रूर कॉस्टली दिख रहा है, लेकिन ज़बरदस्त ढंग से आगे इसका बिजनेस बढ़ेगा। इस कंपनी का अब हम लोग फाइनेंशियल देखें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 126 करोड़ का सेल्स रजिस्टर किया है, जो कि लास्ट मार्च अगर क्वार्टर की बात करें तो 89.13 था। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा एक जंप है सेल्स में। प्रॉफिट की भी बात करें तो लास्ट मार्च 20 में 3.33 करोड़ से 5.69। ईयरली सेल्स की बात करें तो अभी मात्र 2 ईयर्स का ही इसका सेल्स हमें दिखेगा, क्योंकि नई नई कंपनी है। 326 करोड़ के सेल्स के लास्ट ईयर के अगेंस्ट में इस साल 466 करोड़ सेल्स में भी जो है काफ़ी ईयर वाइज देखा जाए तो ज़बरदस्त जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट डबल 24 से 46, यानी 98% के आसपास ग्रोथ। पीबीटी देखें तो 3 करोड़ से 23, और नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 22 करोड़। मतलब एक साल में ही 2 करोड़ से 22 करोड़ कंपनी ने जंप लगाया है नेट प्रॉफिट में। और इसी हिसाब से आगे भी ये निश्चित अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, इसमें डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत कम ऊपर होगा, लेकिन ज़बरदस्त ढंग से आगे ग्रो करेगा, और इसीलिए मार्केट इस कंपनी को जो वैल्यूएशन इतना महंगा दे रहा है। बैलेंस शीट में देखें तो इसमें बोरोइंग 146 करोड़ अगेंस्ट द रिजर्व ऑफ 125 करोड़, जो कि ठीक है, लगभग एक से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कंफर्ट देगा। फिक्स एसेट में भी कंपनी ने काफ़ी 30 करोड़ का फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, और अभी स्टिल CWIP 20 करोड़ दिख रहा है, जिसका मतलब कि कंपनी अभी अपना और भी एक्सपेंशन कर रहा है फिक्स एसेट में। प्रोमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग इंपॉर्टेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 48.68 प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि एक कंफर्टेबल लेवल पे है। अब इस शेयर का हम आपको नाम बताएं। शेयर है आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड। आरती इंडस्ट्रीज, आरती ग्रुप का कंपनी है, जो कि आरती इंडस्ट्री से ये डिमर्ज होकर बना है। और अपना सर्फेक्टेंट्स जो बिजनेस है आरती इंडस्ट्री, उसको चूँकि वो ग्रो नहीं कर रहा था, आरती इंडस्ट्री मेनली केमिकल और फार्मास्यूटिकल में काम करता है, तो इस कंपनी में सर्फेक्टेंट्स जो इसका बिजनेस था, होम पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्री, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था कंपनी। इसलिए एक अलग कंपनी में इसको डिमर्ज करके इससे एक अब इस कंपनी को ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट को देखते हुए इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले 5 साल 10 साल में ज़बरदस्त रिटर्न देगा, क्योंकि पेरेंट कंपनी आरती इंडस्ट्री लास्ट 10 ईयर्स में लगभग 70 टाइम्स मल्टी बैगर ऑलरेडी साबित हो चुका है। 70 टाइम्स से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, ये शेयर आप स्मॉल कैप शेयर में हमारा जो आपके पोर्टफोलियो के लिए मैंने लाया है, ये सब ज़बरदस्त शेयर है। इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। SIP मोड में करें, ताकि मार्केट करेक्ट हो तो, और शेयर अगर करेक्ट हो तो आपको लॉस ना हो। नेक्स्ट जो स्टॉक आप लोगों के सामने हम लाए हैं, उसका वैल्यूएशन आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1402 रुपीज़ है। करंट प्राइस 1017 है। ये शेयर भी एक ज़बरदस्त मैनेजमेंट ग्रुप से बिलोंग करता है, एक पेरेंटल कंपनी। इसका ऑलरेडी मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को, और ये कंपनी काफ़ी दिनों से प्रेजेंस है इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में। लेकिन इसका बिजनेस को अब जो है पेरेंटल कंपनी इसके बिजनेस पे फोकस करके एक इसको ग्रोइंग कर रहा है, और आगे आने वाले दिनों में ज़बरदस्त ढंग से इसमें ग्रोथ आएगा, क्योंकि न्यूज़ सेगमेंट में जो है इसमें काम कर रहा है कंपनी। और स्टॉक का P 31.5 है, ROC 16.7, ROE 13.9। स्टॉक का चार्ट अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में, लास्ट अगर इसका मैक्सिमम चार्ट है तो 2005 में स्टॉक 8.50 था, और 2014 तक शेयर कुछ ज़्यादा चला नहीं, 27.20। और 14 के बाद एक्चुअली पेरेंटल कंपनी जो है इसका बिजनेस पे फोकस बढ़ाया है, और इसका बिजनेस का एक्सपेंशन करना शुरू किया, और वहाँ से कंपनी ने ज़बरदस्त ढंग से रिटर्न देना शुरू किया है। और आप देख सकते हैं कि मात्र 6 साल में 27 रुपीज़ का जो शेयर है वो अभी लगभग 1100 के आसपास आ चुका है। तो 30 टाइम्स से भी ज़्यादा आपको रिटर्न इसमें ऑलरेडी 6 साल में दे चुका है ये कंपनी। लेकिन ये एक मात्र शुरुआत है, अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका एक मल्टी बैगर अगले 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स तक की ज़बरदस्त ढंग से कंपनी ग्रो करेगा। कंपनी का जो है प्रोज में, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑलरेडी। प्रॉफिट ग्रोथ अगर इसके लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो ज़बरदस्त ढंग से 232.48 से इंक्रीज किया है, जो इसको हम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। कंपनी का सेल्स पे हम आते हैं तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल्स 174 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 128 करोड़, और अगर मार्च 20 की बात करें तो मात्र 94 करोड़
का सेल्स था और वहाँ से कंपनी ने 174 लगभग 90% का ग्रोथ किया सेल में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 20 में 10 करोड़ से 27 लगभग 2.7 टाइम्स ऑलरेडी बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह ज़बरदस्त जंप किया है। मार्च 20 में 6 करोड़ और अभी 17 करोड़, यानी 3 टाइम्स ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। ईयरली अगर इसके रिटर्न की बात, सेल्स की बात करें तो कंपनी जो है, जैसा हम पहले आपको बताएं चार्ट में आपने देखा होगा कि कंपनी जो है लास्ट 10 ईयर से सोया हुआ था 2014 तक। और उसका कारण वही है कि पहले जो है कंपनी में ऑपरेशन नहीं के बराबर था, 1 करोड़ के आसपास सेल था। और 2017 से इस कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो पूरा चेंज किया और मैनेजमेंट इसका कंपनी पूरा फोकस किया इसके बिजनेस पे। और 17 में 241 करोड़, 18 में 284 करोड़ और 19 में 362 करोड़ और 20 में 408 और 21 में 518। ईयर वाइज ईयर ज़बरदस्त ढंग से कंपनी का सेल्स इंक्रीज कर रहा है। और इसी के कारण लास्ट 6 ईयर में कंपनी ने लगभग 30 टाइम्स मैंने 1 लाख 30 लाख ऑलरेडी बना चुका है। प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं 16 करोड़ से 44 करोड़ पर ऑलरेडी आ चुका है। सेल्स का CAGR लास्ट 3 ईयर में 22.22% से बढ़ा है। और उसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट 5 ईयर्स में 232 करोड़, 3 ईयर्स में 26 करोड़। तो ज़बरदस्त कंपनी है। स्टॉक ऑलरेडी इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, लेकिन ये एक शुरुआत है, आगे अभी ज़बरदस्त इसका रिटर्न अभी आना बाकी है। तो इसलिए इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में आप कभी भी इसको अगर नहीं रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिस करेगा। रिजर्व 338 करोड़ के अगेंस्ट में बोरोइंग मात्र 52 करोड़। बोरोइंग को कंपनी अभी से रिड्यूस कर चुका है ऑलरेडी। मार्च 18 में 238 करोड़ था, जो कि घट के मात्र 52 करोड़ हो गया। कंपनी अपना कैश एक्रूवल इतना ज़्यादा जनरेट कर रहा है कि कंपनी को अपने ग्रोथ के लिए अलग से कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। फिक्स एसेट को आप देख सकते हैं, सब मात्र फिक्स एसेट ईयर वाइज ईयर हर साल लगभग बढ़ रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी लगभग जो है 70 करोड़ के आसपास कंपनी ने एक्सपेंशन किया अपने प्रोजेक्ट में, अपना फैक्ट्री में एक्सपेंशन किया। और अभी भी इसको ग्रोथ जो है बढ़ता ही जाएगा। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका दिखा रहा है कि मात्र जून 18 में प्रमोटर का स्टेक 37.16 था और ये बढ़ा हर मतलब 6 मंथ और ईयर में बढ़ते हुए आज के डेट में 52.03, यानी कि मैनेजमेंट के पास इसका जो है कंट्रोलिंग पूरी तरह से मैनेजमेंट के हाथ में है। जो प्रमोटर इसका है उसके पास है। FI ने भी अपना स्टेक इसमें जो है ले रखा है 3.19, DI भी 8.07 से। अब स्टॉक का हम नाम आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करते हैं। तो कंपनी का नाम है अपोलो पाइप्स PVC पाइप्स। और इसके अलावा सैनिटरी आइटम, बाथरूम सैनिटरी आइटम उनमें भी जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में इंगेज है। और APL अपोलो पाइप, जैसा मैंने आपको बोला था पेरेंटल, इसका कंपनी जो है APL अपोलो है, उसी ग्रुप से ये अपोलो पाइप्स बिलोंग करता है। तो अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को जरूर शामिल करें, ज़बरदस्त शेयर है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो बहुत ही छोटा कंपनी है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 680 करोड़ पे है। लेकिन छोटा कंपनी होते हुए भी जो ये ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मालामाल कर चुका है, मल्टीबैगर ऑलरेडी ये बन चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका और भी ज़्यादा इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बचा हुआ है और रिटर्न ज़बरदस्त देगा। इसलिए मैं आपके साथ पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। करंट प्राइस 1909 के आसपास है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो स्टॉक का पी 6.88, मात्र 6.88 है, जो कि इसका मतलब कि वैल्यूएशन वाइज अभी जो शेयर जो है काफ़ी नीचे चल रहा है। और इसमें अगर कंपनी को अपना सेल्स को अगर आगे ग्रो नहीं भी करता है, इसको मेंटेन भी करता है, तब भी स्टॉक पी इतना कम है कि इसके हिसाब से कम उसमें सेल्स का वैल्यू जो है 2-3 सालों में निश्चित बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में शेयर इतना ज़्यादा चल गया है कि इसको अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन यहाँ से जब जंप करेगा तो फिर शेयर को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ROC और ROE दोनों बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी का 21.8 और 32.5 पे है। चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट इसका 2016 में 12.50 का ये स्टॉक, और उसके बाद ये 722 तक 18 में जो है ऑलरेडी जा चुका था, 800 के आसपास। और उसके बाद लास्ट ईयर ये करेक्ट हुआ और 163 तक अप्रैल 20 में आया। और वहाँ से जो कंपनी ने फिर जो ग्रोथ मोमेंटम पकड़ा अपने स्टॉक प्राइस में, उसके बाद ये नीचे नहीं आया है उसके बाद। और अभी ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इसको 3 मंथ का चार्ट देखें तो 2000 क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद अब यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में है। कंपनी का डेट जो है रिड्यूस किया कंपनी ने, और प्रॉफिट ज़बरदस्त ढंग से 54.12 से CAGR से बढ़ा है। और इस कंपनी को हम लोग अब इसके कंपनी का अब हम लोग अगर फाइनेंशियल को देखें तो सेल्स जो है
मार्च 21 में 413 करोड़, जो कि मार्च 20 में 324 करोड़ था। 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ के आसपास कंपनी ने ग्रोथ किया है एक क्वार्टर वाई में। और नेट प्रॉफिट भी मार्च क्वार्टर में लगभग जीरो के आसपास से 44 करोड़। चूँकि कंपनी, ये बता रहे थे आपको कि टेक्सटाइल्स कंपनी है और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में अब पिछले 2-3 सालों से बैठा हुआ था और अब ये पिकअप कर रहा है और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी सारे लगभग कंपनियों का बढ़ रहा है। तो इस कारण से इस कंपनी का भी जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है इधर, और 44 करोड़ का एक क्वार्टर में पैट रजिस्टर किया कंपनी ने। अब ईयरली सेल्स की बात करें तो ईयर वाइज कंपनी ने जो है सेल्स में ग्रोथ दिखाया है। 2010 में मात्र 308 का सेल्स था और लास्ट अगर 20 में देखें तो 1354 तक पहुंच चुका था, और इस साल थोड़ा सा करेक्शन हुआ और 1306 पर कंपनी ने सेल्स रजिस्टर किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 85 करोड़ और ईपीएस 237। और मार्च क्वार्टर का अगर ईपीएस देखें तो एक ही क्वार्टर में 124 का ईपीएस कंपनी ने रजिस्टर किया है। और इस हिसाब से कंपनी में अभी स्टॉक का प्राइस में मूवमेंट होना भी काफ़ी बचा हुआ है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर ने अपना स्टेक 69.18 से 74.16 मार्च में बढ़ाया है, इसने दिसंबर और मार्च क्वार्टर में। तो वो भी एक कंफर्ट देता है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक को बढ़ाया है, तो डेफिनेटली है कि प्रमोटर को अपने कंपनी में भरोसा ज़्यादा है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है स्पोर्ट्स किंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन यार्न, सिंथेटिक यार्न एंड ब्लेंडेड यार्न, और इसके अलावा रिटेल शॉप भी पूरे पंजाब में इसने इस्टेब्लिश काफ़ी सारे रिटेल शॉप ऑलरेडी कर चुका है, जो इसके कारण इसका जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। तो ये हमारा फोर्थ शेयर था। इसके बाद हम पांचवें शेयर में आप लोगों के सामने लेके फ्रेंड्स, जो लास्ट शेयर आपके सामने हम लेके आए हैं वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और ज़बरदस्त ढंग का कंपनी है, और लास्ट लगभग 70 ईयर्स से मार्केट में प्रेजेंस है। मार्केट नहीं का मतलब 70 ईयर्स से ये कंपनी एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलरेडी बना चुका है। और इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना ज़बरदस्त है कि अगले 10 साल में भी ये मिनिमम 20 टाइम्स 10 टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल है इस शेयर में। कस्टमर इसको करंट प्राइस अगर इस शेयर का देखें तो 8500 के आसपास है, और स्टॉक का पी 38.4, बुक वैल्यू 1293, आर ओ सी 24.8, आर ओ ई 18.8 पे है कंपनी का। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट आपके सामने लाएं तो ये कंपनी का चार्ट से ही आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दिए हैं। आप अगर केवल इस स्टॉक में ही अगर इन्वेस्ट करके अपना पैसा छोड़ देते तो करोड़पति के अरबपति बना चुका होता है पैसा। अगर इसमें 1 लाख रुपए भी अगर 10 साल पहले भी अगर कोई लगाया होता तो 10 साल पहले इसका रेट मात्र 165 रुपये के आसपास चल रहा था, 100 रुपये के आसपास जुलाई 10 में चल रहा था, और आज ये 8500 यानी 85 1 लाख को 85 लाख ऑलरेडी ये बना चुका है। और इसका जो बिजनेस मॉडल है और पूरे ग्लोबल प्रेजेंस है ऑल वर्ल्ड ओवर, उसको देखते हुए अगले 10 ईयर्स में ये डेफिनेटली 10 to 20 टाइम्स पैसे बना के देगा ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है, कंपनी में कोई डेट नहीं है, इसलिए कंपनी को कल को कोई बैंक करप्सी या दिवालिया होने का कोई सवाल नहीं है। कंपनी ने गुड प्रॉफिट CAGR लास्ट 5 ईयर में रजिस्टर्ड किया है, जो कि ये 19.3 है। कंपनी के अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्च 21 में 1116 करोड़ का सेल्स कंपनी ने क्वार्टर में रजिस्टर्ड किया है, जो कि लास्ट मार्च 20 में 965 करोड़ था, तो यहाँ से लगभग 15% के आसपास ग्रोथ दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 175 करोड़, जो कि मार्च 20 में 141 करोड़ था। और ईयरली सेल्स की बात करें तो मार्च 20 से सेल्स थोड़ा डाउन जरूर हुआ है, क्योंकि लास्ट जून क्वार्टर में सेल्स कम था उसके कारण। लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की देखें तो लगभग बराबर, लास्ट ईयर के बराबर प्रॉफिट इस साल भी दिया है। लेकिन आगे इस कंपनी का जो है ग्रोथ अभी और आना बाकी है, और ज़बरदस्त ढंग से ग्रोथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी के पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट है, मोर देन 60 to 70 प्रोडक्ट है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग इस कंपनी जो है एक्सपोर्ट करता है। बैलेंस शीट में देखें तो बोरोइंग नामात्र का है, रिजर्व 3797 के अगेंस्ट में मात्र 102 रुपीज़ का बोरोइंग, यानी कि उधार ना के बराबर है, और ज़बरदस्त कंपनी का जो है फाइनेंशियल है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 44.93 प्रमोटर का होल्डिंग है। कंपनी का नाम अब आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं, अतुल लिमिटेड। तो अतुल लिमिटेड केमिकल इंडस्ट्री का एक लीडिंग प्लेयर है, और ज़बरदस्त ढंग से इस कंपनी ने
लोगों के पैसे बना के दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, जो अगले 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में आपको इतना ज़बरदस्त रिटर्न देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका पैसा कितना मल्टीप्लायर्स बढ़ जाएगा। अगर आप हमारा जो भी स्टॉक लाए हैं और आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक भी करें, ताकि हमें पता चले कि कितनी हमारे वीडियो में आप लोग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। कमेंट्स अगर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल बटन को आप दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।